सबको नमस्कार। साहिब बंदगी आज सद्गुरु कबीर जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सद्गुरु कबीर स्मारक सेवा शोध संस्थान कबीर नगर लुनिया खेड़ी के द्वारा बहुत समय बाद कुछ लाइव संतों की वाणी और साहिब कबीर की वाणी आप सब तक पहुंचाने का एक प्रयास पद्मश्री प्रहलाद सिंह दीपानिया जी के द्वारा आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। और कबीर जयंती और पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। साहिब बंदगी सभी संत महंत साधु गृहस्थ विरक्त और सभी जीवात्माओं को आज सद्गुरु कबीर जयंती के और पर्यावरण दिवस के पावन पर्व पर मैं हृदय से सभी जीवात्माओं को प्रणाम करता हूँ, साहिब बंदगी करता हूँ। और काफ़ी लंबे समय के बाद में इस पूरे देश और दुनिया में जो कोरोना का एक महामारी संक्रमण रोग है, उसके बाद में आज सद्गुरु कबीर स्मारक सेवा शोध संस्थान के इस स्थान पर से ही आप सबसे रूबरू होंगे। इसलिए पुनः आप सभी जीवा और ये आज का जो मिलन है वो निश्चित रूप से गुरु की दया का प्रतिफल है। ऐसे सद्गुरु का शब्दों का थोड़ा सा एहसास यदि मानव जीवन पर या हमारे जीवन में यदि नहीं होता तो शायद आपके दर्शन नहीं होते, आपसे रूबरू नहीं हो पाते। ये सब गुरु की दया है और गुरु का स्थान कितना है आप सब जानते हैं। इसलिए आज सद्गुरु कबीर जयंती के अवसर पर हम गुरु की वंदना से आप सबसे रूबरू होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो गुरुत्व आप सब में मौजूद है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सबके चरणों का धूल हमारे तरफ उड़ती रहे, ताकि हमारी नज़र संतों की वाणी के साथ में, सद्गुरु कबीर की वाणी के साथ में जुड़ी रहे। जी हाँ, साहिब बंदगी। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम
ध्यान मूलम गुरुमूर्ति न पूजा मूलम गुरुपदम। यदि मंत्र मूलम गुरुवाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष। यदि गुरु बिन लखे कोई सत्य को तो गुरु बिन मिटे न दोष। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है और कितना आप सब जानते हैं। ऐ सात दीप नौ खंड में और गुरु से बड़ा नहीं को। अरे करता तो कछु कर न सके और गुरु करे सो हो। पर कब होगा? जब हम गुरु की अटपटी बात को झटपट लख ले, परख ले, एहसास कर ले, उनकी सेण को, उनके इशारों को हम अपने जीवन में साक्षीभूत कर ले। इसीलिए कहा है कि गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे जो तन झटपट लखी रहे वही खटपट ही मिट जाए। हम यही आशा और अपेक्षा और प्रार्थना करते हैं कि सदगुरु इस पूरे कायनात की खटपट को मिटा दे, उनकी अटपट को दूर कर दे, उनके संक्रमण रोग से सबको मुक्त कर दे, जो अंतर में भी है और बाहर में भी है। और ये तब होगा जब हम गुरु के चरणों में घुल जाएं, गुरु के चरणों में मिल जाएं, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। और गुरु के चरणों में घुलना है अपने अंतर की यात्रा शुरू करना। इसी वजह से सदगुरु कबीर का एक पद है कि गुरु जी के चरणों में घुल जा रे बंदे, हरे दुनी दुनी खबर पड़े, दुना दुना समझ पड़े या और नया एहसास हो हर पल सबको। इसीलिए कहा है बस तू मिले रे गुरु जी के चरणों में जुड़ जाने बंदे थारे नित नहीं बस तू मिले रे कब मिलेगी? मर साधु भाई सुन में सुहारना सूरत से मिले रे, सब घट नाम साधु एक है रे जी। मर साधु भाई सुन में सुहारना सूरत से मिले रे, सब घट नाम साधु एक है रे जी। कैसे होगी, सुर में सुमरण कैसे होगा? इसलिए पहली अवस्था है दही रणकार भारी नाभि से उठता दही रही डंग को चढ़े रे ओ हो दही रणकार भारी नाभि से उठता दही रही डंग को चढ़े रे नाम साधो एक है रे जी।
मिले रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी। इसलिए सुहेला कठिन तो है, परंतु हमारी स्मृति उस शब्द के साथ यदि मिल जाए तो कठिन नहीं है। हमारी लगन, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था है, तो होना चाहिए। इसीलिए कहा है आना भी पंथ साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे ना भी पंथ साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे और ये रास्ता सबका एक है, कौन सा? मेरुदंड साधो पिछम का मार्ग मेरुदंड साधो पिछम का मार्ग सीधी बात धरो रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी। मर साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी। और वो इंसान इस राह का राहगीर बनता है, फिर उसे क्या एहसास होगा? फिर वहाँ पर मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारों में जाकर के घंटी लगाने की जरूरत नहीं। ये तब उस मंदिर मस्जिद में इबादत करने पर उस नाम का, उस शब्द का, उस धुन का एहसास हर इंसान को हो सकता है। ऐसा सदगुरु कभी कहते हैं। इसलिए कहा है बिना डंका सेवा झालर बाजर बाजे झिना झिना आवाज सुनो रे बिना डंका सेवा झालर बाजर बाजे झिना झिना आवाज सुनो रे कैसी कैसी आवाज? घड़ियाल शंख बांसुरी वीणा घड़ियाल शंख बांसुरी वीणा अनहद नाद गुरे सब घट नाम साधो एक है रे जी। मर साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी। इसलिए उस नाम का एहसास हर इंसान कर सकता है। और वो एहसास में क्या होगा, इसके बारे में कहते हैं दिन नहीं रेणे दिवस नहीं रजनी नहीं वहाँ सूरज तपेरे ओहो दिन नहीं रेणे दिवस नहीं रजनी नहीं वही सूरज तपेरे गाधे ना घोरे बिजली ना चमके गाधे ना घोरे बिजली ना चमके अमृत बूंद झरे रे सब घट नाम साधो एक है रे जी। मर साधु भाई सुन में सुहार ना सूरत
नाम साधो एक है रे जी। उस नाद का, उस प्रकाश का एहसास हर इंसान, जिसमें किसी दिशा और दशा की, जिसमें किसी तिथि और किसी दिन की जरूरत नहीं होती, हमेशा होता है। इसीलिए ये दुनी खबर कब तब पड़ेगी जब हम इस राह के राहगीर बने। इसीलिए आखिर में सदगुरु कबीर कहते हैं, बिन बस्ती का ये देश गजब है, नैवा काल परे रे हो बिन बस्ती का देश गजब है, नैवा काल परे रे कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शीतल अंग करो रे, सब घटना साधो एक है रे जी। हर साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घटना साधो एक है रे जी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि शीतल अंग करो रे, और बिन बस्ती का देश हमारा। जबकि अधिकतर लोग सीमाएं बनाने लगते हैं, अधिकतर लोग बाउंड्रियां पैदा कर लेते हैं और अपनी हद में दूसरे को बांधने का प्रयास करते हैं। और जबकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया, और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम रखे न तासो पीऊ हजूर। इसलिए हम इन हदों से ऊपर उठें, हम इस शरीर में भी इन हदों से ऊपर उठें, तब कहीं बिन बस्ती का देश हो सकता है। तब कहीं हम उस ज्ञान का, उस समझ का, उस परख का, उस पारक का, उस अमृतमय अजर का एहसास कर सकते हैं, पी सकते हैं। और इसीलिए सदगुरु कबीर का पद आप सबको पता होगा। वो कहते हैं कि ज्ञान की जड़ियां दई मेरे सदगुरु ने, पहले उस जड़ी को जिसने पिया तो हमारे अंतर की जो इंद्रियमय व्यवहार है वो डोरमेंट होंगी, वो सुषुप्त होंगी, और मन की एकाग्रता होगी। तब कहीं उस अमिया को हम पी सकेंगे, उस अमृत का पान हम कर सकेंगे। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, यदि साखी आखी ज्ञान की, और समझ देख मनमा, और बिन साखी संसार का, और झगड़ा छूटत ना। सदगुरु कबीर की साखी साक्ष्य थी, पर साक्ष्य से वो साखी बन गया, और अब तो लोग दोहा ही कहने लग गए। साक्ष्य का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जिसने देखा। इसी वजह से कबीर कहते हैं कि साखी आखी ज्ञान की, और समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। इसलिए वो ज्ञान, वो समझ, परख और पारक इस पंचभौतिक शरीर के माध्यम से हर इंसान कर सकता है, जिसमें किसी मजहब की जरूरत नहीं है, किसी बाउंड्री की जरूरत नहीं है। तो कैसे करें? कबीर का पद है,
ज्ञान की घड़ियां दई मेरे सतगुरु ने ज्ञान की घड़ियां दई। वो जड़ी कहाँ पर है, वो दवाई कहाँ पर है जिससे सबके रोग करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं काया नगर माही घर एक बंगलो ताबिज गुपत धरी। बंगलो है ताबिज गुपत धरी। सभी रोग बढ़ते हैं, हम इंद्रियमय व्यवहार से ऊपर उठते हैं, उनका रुझान किस ओर मुड़ जाता है। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं 5 नाग और 25 नागणी सुंगत तुरत मरी। नाग और 25 नागणी सुंगत तुरत मरी। रस से
काली ने खाया सब जग खाया सतगुरु देख गई। काली ने पाया सब जग खाया रे सतगुरु देख गई। वाजड़िया तो गाने लागे जो प्यारी रे, वाजड़िया तो घनी लगे लगे प्यारी रे, अमृत रस से भरी हो गुड़ावादी में दिन दिन ज्ञान की गढ़ी। भाई साधो ले परिवार वाजड़िया तो माने लागत प्यारी रे, वाजड़िया तो घनी लगे लगे प्यारा है, अमृत रस से भरी हो गुड़ावादी में दिन दिन ज्ञान की गढ़ी। इस तरह से सदगुरु कबीर ने ज्ञान की, समझ की, परम की, पारक की जड़ी जितने भी संत, पीर, फकीर, औलिया हुए हैं उन्होंने आप और हम सबको दी है। पर उस जड़ी का असर तब होगा जब हम उस जड़ी को खा लें। उसका असर तब होगा जब जड़ी खाने के साथ ही साथ कुछ परहेज का भी ध्यान रखें। तो जब तक हम परहेज ही नहीं रखेंगे तो जड़ी का असर कैसे होगा। इसी वजह से हर तरह के भ्रम को, हर तरह के नासमझी को मिटाने का काम सदगुरु कबीर और संतों, उन साधकों ने, उन पीर फकीर औलियों ने पूरी कायनात के लिए किया और पूरी कायनात के हित और संरक्षण और संवर्धन का काम किया।
और इसीलिए तो कबीर साहब का पद आप सब जानते हैं कि वो इस डाली पत्ते फूल में उनको सदगुरु परमात्मा दिखा। क्यों? वो सदगुरु दिखा, और सदगुरु वो जो सबका एक है, सदगुरु वो है जो सत्य का भाव है, सदगुरु वो है जिसकी वजह से हर इंसान सृजित होता है, चलता है, काम करता है। इसीलिए तो देखिएगा वो पद आपको याद ही होगा, क्योंकि उनको सदगुरु परमात्मा ही परमात्मा दिखा है। और इसीलिए वो कहते हैं सब घट मोरा साइया और सुनी सहज न को घट पर घट हो अरे या घट पर घट हो। और यदि प्रकट हो गया तो वो लाली सबके अंदर दिखेगी। इस तरह से वो सदगुरु की सुरीली तान जो सबके अंदर है वो दिखती है। जिस तरह से कोयल की आवाज़ अभी इधर आ रही है, वो शीतलता, वो सहजता, वो निर्मलता, वो कोमलता जब आएगी, जब शील क्षमा जब उपजे और अलग दृष्टि तब होए, और बिना शील पहुँचे नहीं ना कथे जो कोई। इसलिए कहा है तो लाली मेरे लाल की लाली मेरे लाल की न जित दे पूतला। अरे लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। और जब लाल हो जाएंगे तो माला माल हो जाएंगे। इन्हें साक्षीभूत करने पर आप इतनी कीमती बन जाएंगे। इसलिए कहा है लाल लाल तो सब कहे, लाल लाल तो सब कहे न सबके पल्ले लाल। पर घाट खोल देखा नहीं तो यहाँ से भया कंगा। तो इसलिए वो प्रत्येक इस पूरी प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत, जंतु जगत, सबके अंदर वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो ईश्वर, अल्लाह वाहिगुरु मौजूद है। इसलिए हम सबके हित और हिफाजत, सबके संरक्षण का काम करें। पर इसीलिए कबीर भी एक जगह पर कहते हैं कि जीव बिना जीव बचे नहीं, और जीव को जीव आधार। पर जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार, सबके अंदर वो जीवात्मा है, एक है। इसलिए कहा है इनका भेद बता मेरे, तू अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माही जादे इनका भेद बता मेरे, तू साबुत करनी कर ले। हाँ, डाली फूल जगत के माही जादे कहाँ पर हाथी में हाथी बन बैठो, कीड़ी में है छोटो तू। होए महावत ऊपर बैठे हाकण वाला जूता तू। हाथी में हाथी बन बैठो, कीड़ी में है छोटो तू। होए महावत ऊपर बैठे हाकण वाला जूता तू। इनका भेद बता मेरे, तू अच्छी करनी कर ले। हाँ, डाली फूल जगत के माही जाने चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू कर तू। चोरों के संग चोर बन जावे, डाकुओं में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू कर तू। इनका भेद बता मेरे, तू अच्छी करनी कर ले। हाँ, डाली फूल जगत के माही जाने दाता के संग दाता
होकर मांगन लागे देने वाला तू कर तू। हे दाता के संग दाता बन गए भिखारी में भेड़ो तू, मन को होकर मांगन लागे देने वाला तू कर तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर लेना, डाली फूल जगते माही जाने कुआं तू कर तू। हे नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में, जिसे क्यों बालक होकर रोवण लागे राखण वाला तू कर तू। नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में, जिसे क्यों बालक होकर रोवण लागे राखण वाला तू कर तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगते माही जाने कुआं तू कर तू। में तू ही विराजे जाने कुआं तू कर तू, कहे कबीर सुनो मैं साधो गुरु मिला है तू कर तू। में तू ही विराजे जाने कुआं तू कर तू, कहे कबीर सुनो मैं साधो गुरु मिला है तू कर तू। कहे कबीर सुनो मैं साधो गुरु मिला है तू कर तू। कहे कबीर सुनो मैं साधो गुरु मिला है तू कर तू। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जल थल जीव में तू ही विराजे, जहां देखूं वहां तू का तू। और कहें कबीर सुनो भाई साधु गुरु मिला है जू का त्यों, जिसको जैसा गुरु मिले वैसी उसकी बुद्धि। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो सदगुरु जो सबके अंदर मौजूद है, वो संतात्मा जो सबको शीतल करती है, सबके अंदर के अंतर की जलन तपन अगन को बुझाती है। और ये यदि हम शिक्षा और दीक्षा लेना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। सरवर तरवर संत जना ने चौथा बरसे में, और परमारथ के कारणे विचारो धारी रे। वृक्ष जो अपना फल कभी नहीं खाता, हमें ही खिलाता है, और उसमें जब फल आता है तो वो झुकता है। और हमारे अंदर यदि किसी तरह का कुछ शोहरत आती है तो हम और सीधे खड़े होते हैं। तो इसलिए हर जगहों पर सदगुरु कबीर ने और अन्य संतों ने भी इन बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखी है। और उन्होंने जो रखा है वो उनका एहसास था, वो उनकी प्रत्यक्षानुभूति थी। इसीलिए यदि मानव का जीवन हमें मिला है तो कम से कम हम इसके सच्चे व्यापारी बन जाए तो ठीक है, इसके भेदिया बन जाए तो ठीक है। तब कहीं हमने एक इस मानव जीवन को सुरक्षित संरक्षित रख करके हिफाजत कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं इस मानव जीवन की खेती की। इसीलिए मुझे कबीर साहब का एक पद याद आ गया कि जतन करो अपना भी और सबका भी। पद इस तरह का है। यदि काया खेत किसान मन पाप पुण्य दो बीज, अरे बोया लूने आपने और काया कस के जीवन। तो काया काठी काल धुनी रे, काया काठी काल धुनी में जतन जतन कर खा। इन काया माही काल है बहु मरण कोई पार। मरण तब पाएंगे, समझ तब पाएंगे जब हम जतन करें इस तन का भी और मन का भी।
इसलिए कहा है कायनात में हर मानव मात्र के अंदर है, चाहे वो कोई भी देश का रहने वाला हो या कोई भी धर्म या मजहब को मानने वाला हो, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए कहा है वो मृग कौन है? हाँ, 5 मिनट का 25 मिनट अरे या में 3 सितारा, हाँ 5 मिनट का अरे या में 3 सितारा, वो कैसे हैं जो सबका शिकार कर रहे हैं? अरे अपने अपने रस के भोगी, अपने रस के भोगी, चूक रहे न्यारा न्यारा जतन में बावरा रे, मेरे गाने के न्यारा जतन में बावरा रे, मेरे गाने के न्यारा। बावरा रे मेरे गाने के उजाला, बावरा रे मेरे गाने के उजाला। ये पंच विषय रूपी मृग हर इंसान के इस काया रूपी शरीर को हमारे देखते ही खा रहे हैं और हम सच्चे रखवाले नहीं है, इस वजह से वो इसको नष्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। इसलिए कहा है कहाँ से आए, कैसे आए? हर चल के झुंड मेरे गाकाले आया, कहाँ आया? इस काया रूपी खेत में। अरे आया खेत मजारा, उड़ के झुंड तेरे कंकार आया, अरे बेटा खेत मजारा, क्या किया उन्होंने? अरे हूँ कर बाली ले भागे, हूँ कर बाली ले भागे, मुख वही रखवाला बावरा रे मेरे गाने के उजाला, बावरा रे मेरे गाने के उजाला। बावरा रे मेरे गाने के उजाला, बावरा रे मेरे गाने के उजाला। और ये मृग ऐसे हैं जो कभी भी मारने से मरेंगे नहीं, और
उतारने से डरेंगे भी नहीं, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। परंतु फिर भी बहुत सारे कहते हैं कि उन्होंने तो सबको मार ही दिया। दुर्भाग्य कहिएगा या सौभाग्य कहिएगा, ये चिंतनीय विषय है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे मारे मरे वो करे नहीं तारे, अरे बिगड़े नहीं बिगाड़ा, मारे मरे वो करे नहीं तारे, अरे बिगड़े नहीं बिगाड़ा, अरे अति प्रपंच महादुखदाई, अति प्रपंच महादुखदाई, की लोक पतिहारा जतन बावरा रे, दुर्गाने के दुर्गारा बावरा रे, दुर्गाने के दुर्गारा। इसलिए वो ज्ञान, वो समझ पारण के मार्फत इन मृग को मोड़ा जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। इसलिए आखिर में कहते हैं, अरे ज्ञान का भूला सुरकार चूका, कोई गुरु शब्द रखवारा, ज्ञान का भूला सुरकार चूका, कोई गुरु शब्द रखवारा, अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, पहुंचे गुरुमुख प्यारा दत्त बावरा रे, दुर्गाने के दुर्गारा बावरा रे, दुर्गाने के दुर्गारा। इस तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि ज्ञान का भूला सूरत का चूका, कोई कोई गुरु शब्द रखवाला, गुरु के शब्दों का रखवाला, कोई कोई वो ऐसा कहते हैं, ज्यादा नहीं। पर अब हम सब डींग आंकते कि हम गुरु के सच्चे रखवाले हैं शब्द के, जबकि ज्यादा नहीं है। और इसीलिए शब्द का विवेकी जो है वही उनके सिर का सिरताज है। आप सबको पता है, शब्द कहे सो कीजिए न गुरुआ बड़े लबार, ऐसा भी वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि कोई कोई शब्द विवेकी पार की मेरे सिर माथे का मोड़। तो इसलिए उनके सिर का सिरताज वो है जो शब्द को अपने अंतर में एहसास करता है। तो गुरुमुख कौन है, क्या है, आप सब जानते हैं। और इसीलिए बार बार जिनको भी ऐसे शब्दों की चोट लगी ना, उनके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो गया, बाहर से भी और अंतर से भी। और बाहर से चाहे ना हो, पर जिनका अंतर से हो गया बस, अन्यथा बाहर से भी बदलाव दिखाने वाले बहुत हैं, आप सब जानते ही हैं। दिखावा करने के लिए हम किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच में रखते हैं। मुझे कबीर साहब का याद आ गया कि हम तन को नहीं रंगाते हैं, मन को रंगाते हैं।
शब्द से नहीं जुड़ते हैं, भौतिक प्रक्रियाओं से जुड़ करके बस वहीं टिक जाते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय खुद करें। इसीलिए मन मुरीद संसार है और गुरु मुरीद कोई कोई साथ, और जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध, संतों की वाणी को जिन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्षानुभूति किया वो सच्चा गुरुमुखी है। केवल हमारे जैसे सफ़ेद कपड़े पहनने से या कंठी बांधने से या वो जमाने भर का कुछ कर लें, और हम यदि बताना चाहें कि हम गुरुमुखी हैं तो खुद को अपने अंतर में देखना चाहिए कि वाकई में हूँ कि नहीं, मैं शब्द का रखवाला हूँ कि नहीं। और इसीलिए हम मन को रंगाए तन को नहीं। ए जी मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मताया। मन के मते चलने वाले ज्यादा हैं। ए जी मन के मते ना चालिए, न मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है और सो साधु कोई है। क्या करें, लहरें बहुत उठती है भौतिक संसार के इस परिवेश में रह करके, और इसीलिए हम उसी में रह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जितनी लहर समुद्र की, जितनी लहर समुद्र की न उतनी मन की डोर, सहजे ही रानी गुजे और जब मन आवे ठोर। मन को कहाँ आना चाहिए, मन की ठोर कहाँ पर होना चाहिए, ताकि हम उन हदों से ऊपर उठ करके उस एकत्व का एहसास सब में कर सकें। और इसीलिए तो कहा कि जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, और एक ऐसे सब होत है सबसे एक न होए। और वो एक शब्द, वो एक नाद, वो एक धुन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आहत के हर इंसान के अंदर में बसती है। और इसीलिए आपने को पद सुना होगा कि उसकी लहर हर इंसान के घट में हमेशा प्रवाहित होती है। और इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि लहरी अनहद उठे घट भीतर, अनहद। और इसीलिए एक पद ये भी आपने सुना होगा कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता इस मन मंदिर में बाजता, तो बाहर सुने तो क्या हुआ। इसलिए उस लहर में प्रवाहित होकर के हम उस नाद के साथ में जुड़ने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर इस तरह से कहते हैं, ए जी इंगला पिंगला के घाट को खोज लेने, भमर गुंजार तहाँ करत भाई, सुषमना नीर तहाँ निर्मल बहे, वो तासु के नीर पिए प्यास जाई। पांच की प्यास तहाँ देखी पूरी भई ने, तीन की ताप तहाँ लागे नहीं। कहे कबीर अगम का खेल है और गेप का चांदना देख माही। पर यहाँ आकर के एब लग गई। और इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि गेप का चांदना कब देखा जा सकता है, जब हमारी एब मिट जाए तब। इसलिए कहते हैं ऐद के भी आया गेप से ने यहाँ लगाइए। क्या करें, अरे उलट समाना आप में तो मिट गई सारी। उलट जाओ पलट जाओ, तब उस अनंत नाथ का एहसास हर इंसान को हो सकता है। और वो तब होगा जब हम इधर आ जाए। किधर, विचार करिए।
लागी रे शबद धूम गे आवरे लागी भजन धूम गे। कहाँ पर उठ रही है? हाँ बिना हो मूल एक ये जरखट ठाड़ा पान फूल नहीं बेरी ओ बिना हो मूल एक जरखट ठाड़ा पान फूल बिन बेरी। लागी भजन धूम गे ओ दीवाने लागी रे शबद धूम गे आवरे लागी भजन धूम गे। पर इसका एहसास इस पंचभौतिक शरीर में हम करें तो क्या होगा? जब तो ऐसा बाण लग जाए सदगुरु के शब्दों का और हम पलट जाएं और वो बाण को उल्टा लग जाए और हम भी उलट जाएं। इसलिए कहा है हाँ उल्टा रे बाण गगन जय लागा वहाँ दर से एक देरी उल्टा रे बाण गगन जय लागा महादर से एक देरी। उस देश में कौन है? सबका सदगुरु है। हाँ उन्हीं हो डरी में मोरा मालिक विराजे उन्हीं हो डरी में मोरा साहिब विराजे वहाँ पर लगी है लव मेरी हो दीवाने लागी भजन धूम गे ओ दीवाने लागी शबद धूम गे आवरे लागी भजन धूम गे। हाँ लहरी अनहद उठे घाट भी था लहरी अनहद उठे घाट भी तर फैली रही तो मेरी हो दीवाने लागी भजन धूम गे वो दीवाने लागी रे शबद धूम गे आवरे लागी भजन धूम गे। उन्हीं हो डेरी में ऐसा बाजा बाजे बाजे रहा आठ पहली उन्हीं हो डेरी में ऐसा बाजार बाजे बाजे रहा आठ पहली। इस डेयरी में हमेशा अखंड रूप से बाजे बजते हैं और उसकी आवाज कैसी कैसी होना चाहिए कौन कौन से बाजे बजते हैं इसके बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं मरदंग ताल पाखावत बाजे हो मरदंग ताल पाखावत बाजे मुरली बाजे घड़ी गेरी वो दीवाने लागी भजन धूम गे वो दीवाने
का एहसास होगा, हर इंसान के अंदर रक्त का प्रवाह जो होता है, उसी के बारे में मैं समझता हूँ सदगुरु कबीर कहते होंगे। इसलिए कहा है, आनो सोर नदियाँ निन्यानु सोनारा बह रहा आठ पे उस अमृत रूपी डेरी का एहसास कैसे हो सकता है, उस अमृत को हम कैसे पी सकते हैं ताकि हमारी खुदा हमारी प्यास मिट जाए। सदगुरु का कोई प्रताप हो, सदगुरु से जुड़ जाए, वो सदगुरु जो सबके अंदर मौजूद है उससे जुड़ने की बात करते हैं। इसलिए कहा है, सदगुरु के ताप सुमरो पाई आया गम की से इस तरह से सदगुरु के शब्दों की चोट जिन इंसान के जीवन में लगी, वो पलट गया, वो बदलाव हो गया, वो परिवर्तन हो गया। और उसी ने उस अमृत रूपी वाणी का, क्योंकि संतों की वाणी ही वो अमृत का बूंद है जिससे हर इंसान की क्षुधा, हर इंसान की प्यास मिट सकती है, हर इंसान के जीवन में एहसास हो सकता है और उसकी रहनी गहनी करनी करनी सब में परिवर्तन हो सकता है। परंतु अधिकतर हम बोली बोले मोर की, वो चाल चले चोर की। हम कथनी बहुत करते हैं और करनी वैसी है ही नहीं। कथनी मीठी खांड से न करनी विस्की लोए, और इसलिए वो कहते हैं कि कथनी तक करनी करे तो विषय अमृत हो। तो अमृत का पान हम तब कर सकते हैं जब कथनी और करनी में फर्क ना रहे। इसीलिए तो सदगुरु कबीर का एक पद मुझे याद आता है। वो कहते कि यार तू उस अमृत के बूंद को पी लेता रे ताकि तेरी क्षुधा मिट जाए। और वो अमृत का बूंद, वो अमृत की प्यास बुझाने की क्षमता रखने वाला जो गुण है वो है संतों की वाणी। और इसीलिए इस पद में कहा है कि पी ले अमीर धारा गगन में झड़ी लगी। हर इंसान के इस गगन से उस अमृत में धारा का प्रवाह होता है। जो इंसान पी लेता है उसकी क्षुधा मिट जाती है। जो इंसान इसमें रह करके भी इधर उधर रहता है तो प्यासा का प्यासा ही रह जाता है, नहीं। और तो इसीलिए कहा है, तू प्याला पी ले नाम का, प्याला पी ले नाम का, ने अखियां कर ले लाल।
भजन करो सतनाम का तो झक मारेगा काल। और वो तब संभव है जब हम मरजीवा बन जाएं। तो मरजीवा वो होता है जो समुद्र में गोता ला करके मोती को चुनता है। इसीलिए तो कहा है ऐ में मरजीवा समुद्र का डुबकी मारिए। अरे मुट्ठी लाया ज्ञान की उड़ता में बस पर डुबकी भी ऐसी जगह मारना जहां पर बहुत गहरा हो, और उथली में यदि आपने गोता मार लिया तो आपका सिर फट से फूट जाएगा। इसीलिए तो कहा है कि डुबकी मारी समुद्र में, हृदय रूपी समुद्र में, और निकले कहां पर? ऐ डुबकी मारी समुद्र में न जाने साया का, यहाँ गगन मंडल में घर किया तो हीरा पाया था। तब वो हीरे से हम साक्षीभूत हो सकेंगे। इसीलिए कहा है और पीले अमीर सुधारा गगन में जड़ी लगी, और बसे अमीर सुधारा गगन में जड़ी लगी। यहाँ घड़ी लगी रे घड़ी लगी, पीले अमीर सुधारा गगन में जड़ी लगी। अरे भूख का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न आया। अरे भूख का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न आया। अरे कहो किसे कैसे समझाए, कहो किसे कैसे समझाए। अरे बूंद की तरन लगी, पीले अमीर सितारा गगन में जड़ी लगी। अरे बसे अमीर सितारा गगन में जड़ी लगी। जड़ी लगी रे जड़ी लगी, पीले अमीर सितारा गगन में जड़ी लगी। प्यास के मनमुख वो जानता है जो प्यासा है, और कहीं ऐसा भी ना हो कि हमें सपने में घड़ा मिल जाए, नींद खुले तो कुछ नहीं, सपने में राजा बन गए, नींद खुले तो वहीं पड़े हैं। इसलिए हमें साक्षीभूत करने की जरूरत है। जागृत स्थिति को उस चीज का एहसास करना पड़ेगा। इसीलिए कहा है अरे क्या पीना क्या पी रे पानी, प्यास के लिए है वो पानी। अरे क्या पीना क्या पी रे पानी, प्यास के लिए है वो पानी। अरे दिन अधिकार कोई नहीं जानी, अधिकार कोई नहीं जानी। अमृत रस की घड़ी लगी, पीले अमीर रस धारा गगन में जड़ी लगी। अरे बसे अमीर रस धारा गगन में जड़ी लगी। और जिसने वो अमृत का रस दिया उसके खुदा उसे प्यास मिल गई। इसीलिए कहा है अरे अमृत की वे अमर पद पावे, भवयुगी में कभी नहीं आवे। अरे अमृत की वे अमर
पावे, भवयोनी में कबो नहीं आवे। अरे जन्म मरण का दुख न सावे, ओहो जन्म मरण का दुख न सावे। या घटकी गगरिया भरण लगी, मिले अमीरस धारा गगन में जड़ी लगी, ऊपर से अमीरस धारा गगन में जड़ी। या धड़ी लगी रे लगी, मिले अमीरस धारा गगन में जड़ी लगी। वो अमृत रस की झड़ी, वो अमृत रस की बूंद संतों की वाणी है। इसलिए कहा है, अरे बूंद अमृत गुरु जी की वाणी, जीवन रस्ता है अब पानी। बूंद अमृत गुरु जी की वाणी, जीवन रस्ता है अब पानी। अरे कबीर संगत में हो हमारी, कबीर संगत में हो हमारी। क्या डाली प्रेम की हरी भरी, पीले अमीरस धारा गगन में जड़ी, हरि बसे अमीरस धारा गगन में जड़ी। अमीरस धारा गगन में जड़ी, भले अमीरस धारा गगन में जड़ी, बसे अमीरस धारा गगन में जड़ी। इस तरह से उस प्रेम की, उस एहसास की झड़ी इंसान के जीवन में जब लगती है, जब प्रेम का, सद्भाव का, आत्मीयता का प्रवाह हो। और इसीलिए तो कहा कि जा घट प्रेम न संचरे न सो घट जान बसाम, और जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। परंतु दुर्भाग्य कहिएगा कि हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से हमारे बीच में दूरियां पैदा हो गई। वो दूरियां पैदा इसलिए हुई क्योंकि सब अलग अलग जगह से आना और जाना बता दिया शायद, और एहसास किया ही नहीं। जबकि सदगुरु कबीर कहते हैं कि सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बात, परंतु बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। तो इसलिए 12 बाट करने का क्यों हुआ होगा, ये तो चिंतनीय विषय है। इसके ऊपर हम केवल कुछ यही कहना चाहते हैं कि पूरी कायनात एक ही जगह से सृजित हुई, उनको सृजन करने वाला एक है, और सब एक ही जगह से आए और एक ही जगह जाएंगे। माटी का सब बामन बनिया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना कहीं कबीर पुकारा। फिर भी लोग जलाने गाड़ने के पीछे झगड़ा करते हैं, लोग ऊंचे नीची पेड़ी बना दी ऐसे बात करते हैं। दुर्भाग्य कहिएगा, जबकि सबकी एक ही पेड़ी है। और इसीलिए तो कहते हैं कि कबीर कुआं एक है और पनियारी है अनेक, और बर्तन का है आंतरा पर नीर एक का एक। जी हाँ, तो इसलिए आज सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर वो एकता, वो प्रेम और सद्भाव का प्रभाव पूरी कायनात के लिए हो, ताकि पूरी कायनात अमन चैन और शांति के साथ रह सके, और हमारे बीच में एक प्रेम का रिश्ता, एक आत्मीयता का रिश्ता बने। तो इसलिए हम कम से कम इस बात का खुद खोज करें, खुद चिंतन करें, खुद एहसास करें कि हम कहाँ से आए हैं, और जिसके बारे में हम ऊंचा नीचा देखते हैं या दूसरा देखते हैं वो कहाँ से आया है, इसको भी तो प्रैक्टिकली करके इसको देखें। परंतु हम अपने अटपट और खटपट में लगे हैं, हम अपने मान बढ़ाई और ईगो में लगे हैं, बस शायद इस तरह का है। और वो सदगुरु कबीर कहते हैं कि केवल लोगों को दिखावे में डाल करके अपनी फूल बनाने का एक उपक्रम है। इसीलिए देखिएगा, मुझे एक पद याद आ गया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम सब इंसान खोज करे कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है।
और सबको पता है कि क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाएंगे। सब यहीं का यूं रह जाएगा। बात करे कल की ने खबर नहीं पल की, एक पल का खबर नहीं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इस वजह से पहले हम ये विचार करें कि हम सब पूरी कायनात कहाँ से आई है। पद याद मुझे आ गया। सब आया एक ही घाट से, सब आया एक ही घाट से, उतरा एक ही बार। बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए पारावार। तो कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, बर्तन का है आतरा, पर नीर एक का एक। बस, और इसलिए कहते हैं कि मैं लागा उस एक से, और एक सबन के माही, और जो वह एक न जानिया तो फिर वो कहाँ समाई। इसलिए कहा है अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने घट की। कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे, भूल जाए अंतर खिड़की। हाँ जी, भूल जाए अंतर घट की। कोई सतगुरु जो इस चीज का महरम करवाता, कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे और अंतर की खिड़की खुल जाए। परंतु हम हिंदू मुसलमान, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण क्षत्रिय, यूं फलाना सब में अटके हैं। इसलिए कहा है अरे हिंदू मुस्लिम दोनों बुलाने खटपट मायरा अटकी। हाँ, हिंदू मुस्लिम दोनों बुलाने खटपट मायरा अटकी। जोगी जंगल शेख सेवड़ा, लालच माया रया भटकी। भी सब लालच माया रया भटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। हाँ जी, खुल जाए अंतर खिड़की। अरे काजी बैठा कुरान वाचे, जमी जोर वो कर चटकी। अरे काजी बैठा कुरान वाचे, जमी जोर वो कर चटकी। ए हरदम साहब नहीं पहचाना, पकड़ा मुर्गी ने पटकी। उन्हें पकड़ा मुर्गी ने पटकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। खुल जाए अंतर खिड़की। पर हम तो बंदे बन करके बैठे हैं और अंदर से गंदे हैं। इसलिए हम दिखाव में लगे हैं। और इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुनता रही अटकी। अरे बाहर बैठा ध्यान लगावे, भीतर सुनता रही अटकी। बाहर बंदा भीतर गंदा, मन में मछली लटकी। मन में मछली लटकी। जाओगे खबर करो अपने तन की।
कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की, हो खुल जाए अंतर खिड़की। इसलिए बाहरी आवरण में फंस गए और वो इंसान के अंदर ईगो पैदा करता है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए कहा है, हम भी गाने बजाने वाले लोगों में भी घमंड आ जाता है हमारे जैसे लोगों में। इसलिए कहा है, अरे माला मुद्रा तिलक चापा तिलक भरत में रहती, अरे माला मुद्रा तिलक चापा तिलक भरत में रहती। गावे बजावे झोंकी गावे, खबर नहीं अपने तक की, हाँ जी खबर नहीं अपने तक की। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तक की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर की, हाँ खुल जाए अंतर की। आप बिना विवेक से गीता बातें, चेतन को लग नहीं सकती। आप बिना विवेक से गीता बातें, चेतन को लग नहीं सकती। एक है कबीर सुनो बैसाखो, आवागमन मेरा बनकी, आवागमन मेरा बनकी। अरे कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की, हाँ जी खुल जाए अंतर खिड़की, हो जी खुल जाए अंतर खिड़की, हाँ खुल जाए अंतर खिड़की। इस तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि विवेक करिए, विचार करिए, और इसीलिए कम से कम हम कर बंदगी विवेक की और भेद धरे सब कोई, और वह बंदगी वही जान दे जा शब्द विवेक न होई। शब्द का विवेक करके खोज करें, और जिनने खोज करी तो समझ गए कि उसने इस चीज़ के बारे में उसका जो ईगो है, उसका अहम है, उसकी अहमियत है, वो शायद कम हो जाएगी। और ये इस बात को भी करें कि यार हम थोड़ा सा विचार कर लें कि हम क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। जी हाँ, अंतिम में एक पद और। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यार तू क्यों मरोड़ करता है, तू क्यों घमंड करता है। ये सब चीज़ें हैं कि यहीं धरी रह जाएगी, परंतु हम देखते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, कि हम कितने धनवान हैं, कि हम कितने ज्ञानवान हैं, कि हम कितना भजन अच्छा गाते हैं। ये भी सब चीज़ें इंसान के अंदर ईगो पैदा कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा थोड़ा सा समझ में आया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सदगुरु कबीर ये पद में कहते हैं कि बंदे क्या लेकर के आया है, क्या लेकर के जाएगा। तो ये तो मुसाफिर खाना है, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जीवात्मा थोड़े दिन के, थोड़े समय के लिए है, और वो चली जाएगी, और सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया, बदले हाथ पसारे जाता है, नहीं तो कहीं कभी सुनने साधु करने का फल पाता है। तो इसलिए बस मुझे एक याद आ गया कि क्या लेकर के आया, क्या लेकर के आया जाएगा। जी हाँ, अंतिम में मैं निश्चित रूप से आज इस कबीर जयंती के अवसर पर और पर्यावरण दिवस के अवसर पर निश्चित रूप से जो भी सज्जन, जो भी जीवात्माएं आज जुड़ी हैं, मैं उनको बंदगी करता हूँ और उनको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने समय की वाणी को सुनने के लिए वो जुड़े, और आप और हम सब इन वाणी के जुड़ने के साथ आपसे जुड़े रहें, इसी आशा और अपेक्षा के साथ में अंतिम में ये पद है। सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बार,
बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए बाराबार। तो आया है सब जाएगा और राजा रंग फकीर। अरे कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बढ़े जंजीर। पता नहीं, अभी बरसात है, पानी के बुलबुले बनते हैं और तुरंत फूट जाते हैं। इसलिए कहा है ए जी पानी गहरा बुदबुदान असमानस की जात। अरे देखा भी छिप जाएगा और जो तारा प्रभात। तो यह तन काचा कुंभ है और लिए फिरे साथ। अरे ठनका लगा फूट गया वो कछु न आया। मिट्टी का कच्चा घड़ा है, पता नहीं किस वक्त थोड़ा सा टकोरा लग जाएगा, फूट करके खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। अरे झूठा कर तब मान रे बंदे धन और दो बन का। तू झूठे करता मरोड़ रे बंदे धन और दो बन का। नहीं है भरोसा सबका, नहीं है भरोसा सबका। यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। तू छोड़ सके ना बंदे माया गिली गिनाई से। तू छोड़ सके ना बंदे माया गिली गिनाई से। सारी नींद
छोड़ गया चिड़ी चिनाई ने, या गढ़ कोटारी नींद छोड़ गया चिड़ी चिनाई ने। चिड़ी को गिनाई माया, चिड़ी को गिनाई माया, यही छोड़ जाएगा, यही छोड़ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, अब पता नहीं उनका वो कहाँ पर है। वो जिनकी धाक थी, जिनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, आप सब जानते हैं। अब उनका क्या हश्र है ये भी जानते हैं। इसीलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे कहाँ गए बलवान 3 बार वो कहाँ गए 3 बार भरती गोलरिया। पड़ती धाक नहीं कोई सामे गोलरिया, पड़ती धाक नहीं कोई सामे गोलरिया। निर्भय हो गए गोलरिया, निर्भय हो गए गोलरिया। यूं ही चला मर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इनका या को रतन जतन बिन पाया नहीं जाता। वो इनका या को रतन जतन बिन पाया नहीं जाता। हर गर्मी दिन नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। वो गर्मी दिन नसीब तोड़ फल खाया। कहे वो कबीर साचा, कहे वो कबीर साचा, गुरु गुण गाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। सदगुरुदेव की जय, सकल संत को बंदगी साहेब। इस तरह से आज इस कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आप और हम सब इस तरह से जो रूबरू हुए, ये मेरी खुशकिस्मती है। और मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आप और हम सब इस तरह से सदगुरु कबीर और संतों की वाणी से जुड़ करके उसका एहसास करें, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करें, ताकि हमारी अटपट और खटपट मिट जाए, हमारे अंतर का जो द्वैत है वो ख़त्म हो जाए और हम पूरी कायनात के लिए जो कुछ भी बन सकता है प्रेम और सद्भाव के साथ रह सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में जो आज महानुभाव, जो जीवात्मा यहाँ जुड़ी, मैं पुनः उनको साहिब बंदगी करता हूँ।
समस्त संत महंत साधक गृहस्थ विरक्त जितने भी कायनात के गुरुत्व हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, साहिब बंदगी करता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। और सदगुरु कबीर स्मारक सेवा सोच संस्थान की ओर से आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने समय निकाल करके हमें दर्शन देने का या सदगुरु कबीर की वाणी को सुनने का अंतर से उद्वेलित होकर के सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी।